गीजर ऑन करते हैं तो सभी लाइटें बंद हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 110। गीजर को ऑन किया तो यहाँ की सारी बाथरूम की सारी लाइटें चली गई। गीजर है वो भी हमारा चालू नहीं हुआ, एलईडी बल्ब भी बंद हो गए। एमसीबी को हम इस प्रकार थोड़ा कुछ करेंगे एमसीबी को, और इसका जो लॉक है वो टाइट हो चुका है, लॉक पे फिट हो जाती है। ये पत्ती थी इन सभी के नीचे लगी हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल साइंस एक्सपेरिमेंट में दोस्तों मैं प्रहलाद। दोस्तों हमारे पास जस्ट अभी कॉल आया है और कंज्यूमर की लाइट है वो बाथरूम में नहीं आ रही है, दो बाथरूम में नहीं आ रही है। तो हम उसी जगह आ चुके हैं और हम जो है फॉल्ट निकाल रहे हैं। तो फॉल्ट निकालते हैं, बताते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ पे एमसीबी, तो इसका मैं बताता हूँ। अब दोस्तों मैं एमसीबी बॉक्स के पास आ चुका हूँ। यहाँ पे सभी एमसीबी में देख रहा हूँ तो सभी एमसीबी ऑन है और सभी एमसीबी में कोई दिक्कत नहीं है। सभी एमसीबी ऑन ऑफ करने पर ऑन हो रही है। लेकिन अब हमें यह देखना है कि एमसीबी में पावर आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों हमने एमसीबी में देखा है तो पावर सभी में आ रही है, लेकिन एक एमसीबी में पावर नहीं आ रही है। तो जिस एमसीबी में पावर नहीं आ रही है उस एमसीबी का मैंने ये वायर है निकाल लिया और उसको मैंने टेस्ट लैंप से कनेक्ट कर लिया है। और इस टेस्ट लैंप का जो पावर है दूसरी एमसीबी से मैंने कनेक्ट कर लिया है। मतलब इस वायर का जो पावर है दूसरी एमसीबी से इस बाथरूम के अंदर मैं पावर दे रहा हूँ टेस्ट लैंप की सहायता से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कंज्यूमर को बोलता हूँ तो पावर ऑन कीजिए, तो वो पावर ऑन करते हैं तो हमारे टेस्ट लैंप चालू होता है। और साथ ही मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर क्लैम्प मीटर है वो मैंने लगा लिया है। तो दोस्तों इसको मल्टीमीटर क्लैम्प मीटर भी बोल सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे जो वायर है वो कनेक्ट है और एमसीबी है और उसका मैंने वायर निकाल दिया है। और जैसे कि यहाँ पे मल्टीमीटर को देख पा रहे हो 0.5 0.6 ये एम्पियर पे मैंने सेट कर रखा है मल्टीमीटर को। तो ये एम्पियर बताता है। तो दोस्तों 0.5 एम्पियर बताता है। तो ये हमारा टेस्ट लैंप नहीं जलता है। तो 5 या 6 एम्पियर के अंदर मतलब एलईडी बल्ब जल रहा है। तो एलईडी बल्ब पे ये टेस्ट लैंप नहीं जलता है। तो दोस्तों यहाँ पे वायर है वो बिल्कुल पूरी तरीके से कनेक्ट भी है। और इस टेस्ट लैंप का जो इनपुट वायर है पास की एमसीबी से मैंने कनेक्ट कर दिया, और आउटपुट वायर है जो बाथरूम के अंदर लाइट नहीं आ रही उससे मैंने कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे मीटर भी बिल्कुल ओके, और यहाँ मीटर है वो सिंगल फेज का मीटर है। तो दोस्तों अब मैंने कंज्यूमर ने बताया है कि उन्होंने लाइट बंद कर दी है पूरी। तो यहाँ पे पूरी लाइट बंद कर दी है बाथरूम की। तो ये मल्टीमीटर हमारा है जो जीरो हो गया, मतलब क्लेम मीटर है वो जीरो हो गया है। तो हमें साफ पता चल जा रहा है कि यदि वो एलईडी बल्ब भी जलाते हैं तो इस मल्टीमीटर में एम्पियर शो हो जाता है। और यदि गीजर चलाएंगे तो देखते हैं कि ये हमारा बल्ब जलता है या नहीं जलता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप किसी प्रकार का फॉल्ट हो वो आप आसानी से पता कर सकते हो और आसानी से चेक कर सकते हो। दोस्तों ये मल्टीमीटर और एम्पियर बताने के लिए काफ़ी सहायता करता है। और दूसरा ये टेस्ट लैंप है, डबल टेस्ट लैंप। मैं हर बार बताता हूँ डबल टेस्ट लैंप का इस्तेमाल करना चाहिए। और डबल टेस्ट लैंप है काफ़ी सहायता करता है फॉल्ट निकालने में। तो दोस्तों ये मल्टीमीटर है मतलब क्लैम्प मीटर है, 1 वाट मतलब 1 एम्पियर को भी शो कर जाता है, मतलब 2 वाट को 3 वाट को भी ये शो कर जाता है। तो उसका भी एम्पियर बता देता है। लेकिन दोस्तों मल्टीमीटर की खासियत और टेस्ट लैंप की खासियत ये रहती है कि ये 1 वाट 2 वाट और 6 वाट 10 वाट पर ये एम्पियर बता देता है मल्टीमीटर। लेकिन टेस्ट लैंप है वो वहाँ पे बल्ब नहीं जलता है, मतलब टेस्ट लैंप नहीं जलता है। टेस्ट लैंप जलता है गीजर में या फैन है तो ज़्यादा लोड होता है तब ये डबल टेस्ट लैंप जलता है। तो यहाँ पे डबल सेफ्टी के लिए मैंने क्लैम्प मीटर और ये टेस्ट लैंप मैंने रखा है। तो टेस्ट लैंप और क्लैम्प मीटर दोनों साथ में रखने से ज़्यादा फ़ायदा है कि किसी प्रकार का फॉल्ट हो वो तुरंत नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे बिल्कुल पता चल रहा है यदि इसमें 6 वाट 0.5 एम्पियर 0.6 एम्पियर 0.2 एम्पियर आ रहा है तो मुझे ये ज़रूर कंफर्म हो गया कि बाथरूम के अंदर एलईडी बल्ब जल रही है। और साथ में इसके अंदर 1 एम्पियर 2 एम्पियर या 5 एम्पियर भी आ रहा है। तो कंज्यूमर हमें बता भी रहे हैं कि उनकी एलईडी बल्ब जल रहा है। तो वो मुझे बता भी रहे एलईडी बल्ब जल रहे। तो मुझे यहाँ से ही पता चल जाता है कि 1 एम्पियर या 2 एम्पियर आ रहा है या 3 एम्पियर आ रहा है। तो मुझे पता चल जाता है कि वो एलईडी बल्ब चला रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो बाथरूम की लाइट नहीं आ रही है तो दोनों के उन्होंने एलईडी बल्ब जला लिए। तो यहाँ पे टेस्ट लैंप में थोड़ा थोड़ा ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम गीजर के पास। तो दोस्तों गीजर
इसको हमने ऑन करके नहीं देखा। तो सबसे पहले गीजर को हम ऑन करने से पहले हम गीजर को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों गीजर में किसी प्रकार का फॉल्ट तो नहीं है। तो दोस्तों गीजर को चेक करने से पहले सबसे पहले हम इसकी जो पावर सॉकेट है उसका हम वोल्टेज चेक करेंगे। यदि इसका वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है तो हम यहीं से समझ जाएंगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों इसका चेक करते हैं वोल्टेज। तो दोस्तों हमारा जो क्लैम्प मीटर और टेस्ट लैंप है वो गीजर ऑन करने पर ये फुल चालू हो रहा था, तो सभी लाइटें बंद हो जाती है। मतलब गीजर ऑन करते हैं तो सभी लाइटें बंद हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे टेस्ट लैंप अभी भी कनेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है 110, 105, इस प्रकार अप और डाउन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अप और डाउन होने का कारण ये है कि यहाँ पे किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं है। और यहाँ पे जो एलईडी बल्ब है वो भी झुपक झुपक कर रहा है, मतलब लो वोल्टेज पे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे लो वोल्टेज पे आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फॉल्ट नहीं है, क्योंकि हमने टेस्ट लैंप पे वो लगा रखा है। तो यहाँ पे सप्लाई टेस्ट लैंप की सहायता से आ रही है, तो ये इसको फॉल्ट नहीं कहा जाएगा। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। और इसके अलावा 2 बाथरूम में लाइट नहीं आ रही है, तो इसी प्रकार हम ऊपर गीजर है उसका भी हम चेक कर लेंगे। तो दोस्तों हाल फिलहाल हमने इस बाथरूम का हमने चेक कर लिया है। अब दोस्तों ये गीजर है, गीजर को भी हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हो सकता है यहाँ पे लाइट क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों एक बार हम इसको डायरेक्ट लगा के देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर गीजर ख़राब भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा टेस्ट लैंप लगा हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने गीजर को ऑन किया तो यहाँ की सारी बाथरूम की सारी लाइटें चली गई और गीजर है वो भी हमारा चालू नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे एलईडी बल्ब भी बंद हो गए और हमारा जो टेस्ट लैंप है, जो बाहर टेस्ट लैंप लगा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो होने लग गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको कोई फॉल्ट नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि सारा पावर है वो गीजर ले रहा है। गीजर 3000 वाट का गीजर है, इसलिए सारा पावर गीजर ले रहा है। दोस्तों ये रहा, तो हमारा गीजर ऑन कर दिया तो ये पावर है बहुत ही ज़्यादा बल्ब तेज़ जलने लग गया है। और अब ये झुपक झुपक भी नहीं कर रहा, क्योंकि दोस्तों वो गीजर मैंने ऑन कर दिया है। तो दोस्तों इसको कोई फॉल्ट नहीं कहते हैं। और अब इसका एम्पियर भी चेक करके बताते हैं, तो जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि गीजर ही चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे टेस्ट लैंप है, चाहे इनपुट की तरफ आप क्लैम्प मीटर लगाओ चाहे आउटपुट की तरफ क्लैम्प मीटर लगाओ, एम्पियर वही बताएगा। जो जो इनपुट की तरफ बताएगा वही आउटपुट की तरफ बताएगा। और दोस्तों खास तौर से यदि आप आउटपुट की तरफ ही लगाओगे क्लैम्प मीटर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 24 एम्पियर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे 24 एम्पियर आ रहा है। तो दोस्तों यदि आप 24 एम्पियर को आप 240 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वाट नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने दोनों तरफ एम्पियर मीटर लगा के देख लिया है, मतलब टेस्ट लैंप की इनपुट की तरफ और टेस्ट लैंप के आउटपुट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे गीजर ऑन है, लेकिन बाथरूम की सभी लाइटें वो सभी बंद हो गई है, क्योंकि दोस्तों अभी गीजर है वो सारा पावर यही ले रहा है। और जो एलईडी बल्ब है वो सभी ऑन है और उन तक पावर पूरी नहीं जा पा रही है। तो दोस्तों इस टेस्ट लैंप का इतना बेनिफिट है, इतना फ़ायदा है कि आप इलेक्ट्रिक फॉल्ट है वो तुरंत यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर और टेस्ट लैंप की सहायता से मैंने चेक किया, तो चेक करने पर मुझे सभी उपकरण हैं और गीजर सभी ओके हैं। और यहाँ पे जो फॉल्ट है वो एमसीबी ख़राब हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पे एमसीबी चेंज करेंगे। अब दोस्तों कंज्यूमर को हमने बोला है कि इसकी एमसील ख़राब है, तो एमसील हमने 32 एम्पियर की मंगाई है और सी टाइप की मंगाई है। तो जब तक कंज्यूमर एमसील लेके आता है तब तक हम करते हैं वेट और ये लगाते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो थोड़ी देर हम करते वेट, जब तक करते थोड़ा सा ब्रेक। अब दोस्तों हमारे पास ये न्यू एमसीबी आ गई है और कंज्यूमर लेके आ गए हैं। और ये सी टाइप की एमसीबी तो नहीं है, लेकिन 32 बी टाइप की एमसीबी है। अब दोस्तों यहाँ पे एमसीबी है, इसको हम हटाएंगे और ये एमसीबी इंस्टॉल करेंगे। तो इस एमसीबी को इंस्टॉल करने से पहले पुरानी एमसीबी हमें हटानी ज़रूरी है। और पुरानी एमसीबी के टर्मिनल है इनपुट और आउटपुट, वो हमें लूज करने पड़ेंगे। और इस पर एक लॉक रहता है, वो लॉक हम निकालेंगे, उससे एमसीबी है वो निकल जाएगी। तो दोस्तों इस एमसीबी का इनपुट है टर्मिनल, उसको हम पेचकस की सहायता से खोल लेते हैं।
तो दोस्तों ये टर्मिनल है, ये लूज हो गए और ऊपर लॉक है, उसको हम निकाल लेते हैं। दोस्तों ये एमसीबी बीच में है तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो हमें पेचकस की सहायता से इसमें बीच में डालेंगे और एमसीबी को हम इस प्रकार थोड़ा मतलब ऊपर नीचे करेंगे और इसको जो लूज करेंगे एमसीबी को, और इसका जो लॉक है वो टाइट हो चुका है और उसके बाद ये एमसीबी आसानी से निकल जाती है। तो दोस्तों इसको एमसीबी को हमने आसानी से निकाल लिया है और यहाँ पे जो लॉक है वो टूट गया है और काफ़ी मशक्क़त हमें हुई है इसको निकालने में। और दोस्तों ये एमसीबी है, काफ़ी अच्छी कंपनी की है, ये भी अच्छी है। और लेकिन दोस्तों एमसीबी जब भी निकालो और मेन आइसोलेटर ऑफ होना चाहिए। आइसोलेटर चालू में एमसीबी कभी ना निकाले, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने का काफ़ी चांस रहता है। दोस्तों ये एमसीबी अंदर से डैमेज हो चुकी है और ये काम करना बंद हो चुकी है। अब हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे न्यू एमसीबी हम लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा आइसोलेटर यहाँ पे बंद है और सभी एमसीबी ऑन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों ये एमसीबी है सिर्फ लॉक पे फिट हो जाती है, तो पीछे जो एंगल है उस के अंदर ये लॉक में फिट कर देनी है। तो दोस्तों इसी तरीके से फिट करनी है, थोड़ा सा हल्का सा मशक्क़त करनी पड़ेगी और फिट हो जाएगी। तो दोस्तों इस एमसीबी का लॉक है वो नीचे की तरफ है और जो पहले की जो ओल्ड पुरानी एमसीबी है उसका लॉक ऊपर की तरफ है। 2 या 3 बार इस तरीके से पुश करोगे तो ये एमसीबी आसानी से फिट हो जाएगी और ज़्यादा तेज़ भी और ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं दबा सकते, क्योंकि इसके पीछे की जो लॉक रहता है वो मुड़ जाता है। तो दोस्तों ये एमसीबी अब फिट हो गई है बिल्कुल आसानी से, और सभी एमसीबी को मैंने पेचकस की सहायता से थोड़ी जगह स्पेस बनाई थी और वापस उसी तरीके से इनकी जगह है वो स्पेस बना देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, आइसोलेटर हमेशा ऑफ होना चाहिए, मतलब नीचे की तरफ, तभी आप इसमें काम करें। और ये सिंगल फेस है तो इतना हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, और 3 फेस होता तो काफ़ी सावधानीपूर्वक हमें ये काम करना पड़ता है। तो दोस्तों ये एमसीबी के अंदर सबसे नीचे ये पत्ती है, हमने ये हटा दी है और हमने ये वायर लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये पत्ती है जो कॉपर की निकली थी वो हमने हटा दी, उसकी जगह हमने ये पे वायर है वो लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे सभी एमसीबी बंद कर दी और ये पत्ती थी इन सभी के नीचे लगी हुई थी। तो दोस्तों ये पत्ती हटा करके हम ये वायर है इसके सभी के टुकड़े कर लिए हैं और ये नीचे एमसीबी के अंदर लगाएंगे। जब भी कभी एमसीबी ख़राब होगी तो आसानी से लगा सकते। तो दोस्तों अब हमने ये एमसीबी के वायर है, सभी एमसीबी की वायर है इनपुट में हमने लगा दिए और टर्मिनल हमने जोड़ दिए हैं और सभी एमसीबी ऑफ है। तो आप देख पा रहे हो ये पीला कलर का है जो 32 एम्पियर 32 की एमसीबी उन्हीं के लिए पीला वायर लगाया, बाकी सभी के लिए ग्रीन वायर है। सभी 10 की है, 6 की है और 25 की एमसीबी उन्हों के लिए ये ग्रीन कलर का वायर है और सभी एमसीबी ऑफ है। और इसी तरीके से देखते हुए पत्ती को मैंने हटा दिया है। अब दोस्तों मैं लाइट चालू करता हूँ तो सबसे पहले आइसोलेटर ऑन करूँगा। तो दोस्तों मैंने अभी आइसोलेटर ऑन कर लिया और एक एक करके एमसीबी ऑन करूँगा। तो दोस्तों मैं एक एक करके एमसीबी ऑन कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, पावर ऑन आ चुकी है। फिर दूसरी एमसीबी ऑन कर रहा हूँ तो पावर आ चुकी है। फिर तीसरी एमसीबी ऑन कर रहा हूँ तो पावर आ चुकी है। इसी तरीके बारी बारी से सभी एमसीबी ऑन करनी है और सभी एमसीबी ऑन करते समय एक झटके से एमसीबी ऑन ना करें और सभी एमसीबी है धीरे धीरे ऑन करें। तो दोस्तों हमें पता चल जाएगा, यदि किसी एमसीबी में फॉल्ट होगा तो वो ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने सभी एमसीबी ऑन कर लिए, मैंने चेक कर लिया है और मैंने ये ढक्कन है ये भी मैंने लगा दिया, मतलब इस बॉक्स का जो कवर है वो मैंने लगा दिया और पैकिंग कर दी, क्योंकि दोस्तों मैंने चेक कर लिया है और सभी पावर आ रही है और कंज्यूमर भी कह रहे हैं कि हमारा गीजर भी चालू हो चुका है और गीजर भी हमने लगा करके दिखा दिया और चालू है। और कंज्यूमर भी कह रहे हैं हमारी लाइट आ चुकी है और कोई दिक्कत नहीं और ये बिल्कुल सेफ़ है। और इसी तरीके से किसी प्रकार का फॉल्ट हो आप आसानी से निकाल सकते हो। उसके लिए आपको टेस्ट लैंप होना काफ़ी ज़रूरी है और मल्टीमीटर भी है, तो आपको बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों फाइनली मैंने ये काम कर लिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप हमें ज़रूर बताएं। और बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।